सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं विच इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंसेस। जो हम लोग पहला मेथड करेंगे, इट इज अबाउट द एमीटर वोल्टमीटर मेथड। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो जो ये एमीटर वोल्टमीटर मेथड है, ये आई हैव रिटन द पॉइंट्स ओवर हियर आल्सो कि ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है फॉर मेजरिंग द मीडियम रेजिस्टेंसेस। So in the last lecture, I have told you everything about the resistances. We have learned about the classifications. So ये वाला method में हम लोग what we are going to use, we are going to use the ammeter and a voltmeter. Ammeter for measuring the current and voltmeter for measuring the voltage. ठीक है। और एमीटर और वोल्टमीटर एक ऐसी चीज, ये दोनों ऐसी चीजें हैं विच वी गेट फ्रॉम दी लेबोरेटरी वेरी इजली। ठीक है, ये तो प्रेजेंट होती ही होती है, मस्ट कंडीशन है। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को लिख दिया गया है। सो अब देखो, फ्रॉम दी ओम्स लॉ तो हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो लिखते कैसे हैं, यहाँ पे जो आर एम है वो डिनोट कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आर एम से इट इज इक्वल्स टू वोल्टमीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग इक्वल्स टू वी बाय आई। R इक्वल्स टू वी बाय होता ही, V अपॉन आई होता ही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम जो वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग आ रही है वो लिखेंगे और एमीटर से करंट की रीडिंग आ रही है वो लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं देयर आर टू वे ऑफ कनेक्टिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सो हम लोग उनको आज एनालाइज करते हैं। सो इस वाले सर्किट, इस वाली फिगर पे आप लोग देखो, यहाँ पे एमीटर जो है वो क्या है हमारा, इट इज कनेक्टेड वेरी नियर टू द रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है। ऑन सेम वे आप लोग इसको देखो, जो हमारा वोल्ट मीटर है इट इज कनेक्टेड नियर टू द रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू एमीटर। ठीक है, पहला डिफरेंस तो आप लोग ये देखो। सो अब यहाँ पे आप देखो कि जो करंट है आई, वो हमारे पास आ रहा है, यहाँ से आई जा रहा है एमीटर की तरफ और आई ही जा रहा है रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, और ये रहा हमारा वोल्टेज। सो अब हमारा एमीटर क्या मेजर कर रहा है? करंट को। और वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है हमारा? कि वोल्टेज अक्रॉस एमीटर और रेजिस्टेंस कितनी है, मींस ये इनके सम को मेजर कर रहा है, इनके सॉरी सम, इनके अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज है उनको मेजर करेगा। वो क्यों होगा? अब ये तो अरेंजमेंट की बात मैंने की कि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगी। अब आप एक आई वांट टू टेल यू समथिंग कि एमीटर वोल्ट मीटर का ना अपना कुछ क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सो मैंने नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ की है उसके लिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एमीटर और वोल्टमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम बोलते हैं। लेट्स से कि इस एमीटर का अपना रेजिस्टेंस आर ए है और इस वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वी है। सो हम पहले फिगर 1 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट आई जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो तो सेम ही रहेगा, बट द वोल्टेज विल बी डिफरेंट अक्रॉस दीज एरियाज which is equals to VA. Let's say it is across एमीटर VA है और across हमारे रेजिस्टेंस VR है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो वोल्टेज है हमारा वोल्ट मीटर है वो हमारा क्या कैलकुलेट करेगा? सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस एमीटर एंड द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और हमारा एमीटर क्या कैलकुलेट करेगा? कितनी करंट हमारी आ रही है, ठीक है, अक्रॉस दी सर्किट। सो अब हमें इसे लिखने का तरीका क्या होगा? आप एक चीज ये तो याद रख सकते हो, करंट तो सेम ही रह रही है, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज में फर्क आ रहा है। सो हाउ टू राइट इट? वोल्ट मीटर विल कैलकुलेट वोल्टेज इक्वल्स टू VA प्लस VR। सो बेसिक रूल आप लोग देखना ये है, और I क्या रहेगा? सेम। अब फिगर 2 की बात की जाए, सो यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस RV जैसे मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस का IR। सॉरी इसका नहीं है, यहाँ पे ये IR है। ठीक है, अब
अब आप देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आई करंट आ रही है एमीटर पे और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ पे आई आर चले जाएगी और यहाँ आई वी आ जाएगी, ठीक है। सो हमारा जो वोल्टेज है, अब यहाँ पे मैंने वी आर क्यों नहीं लगाया, इसका रीजन ये है कि वोल्टेज यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वोल्टेज में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो करंट है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिर्फ करंट पे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे आई टोटल कितना हो जाएगा, आई वी प्लस आई आर, और वोल्टेज क्या रहेगा, वी इक्वल्स टू वी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। सो अब हम मैं एक यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो इन मतलब दोनों केसेस में हम लोगों को कोई ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है, ना ही वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है ट्रू, ना ही करंट की, फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यूज, मींस कोई भी ट्रू वैल्यू हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ट्रू वैल्यू हमें मतलब रेजिस्टेंस की कब मिलेगी, कब मिलेगी, हम जब सॉरी ये जो ट्रू वैल्यू वोल्टेज और करंट की हम लोगों को कब मिलेगी, जब हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और वोल्टेज होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का जीरो होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज का इनफिनाइट होगा। सो तभी हम लोगों को ट्रू वैल्यू मिल सकती है वोल्टेज और करंट की, ठीक है। अब ये कंडीशन रहेगी हमारी आइडियल कंडीशन। अब आप लोगों को पता है आइडियली कुछ भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि हम एक आइडियल कंडीशन के साथ काम करें, कुछ ना कुछ एरर तो पॉसिबली आएगा ही आएगा। सो हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। अब फिगर 1 को देखो दोबारा से, ये वाली फिगर को आप कंसिडर करो। इस फिगर में हमने इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमने देखना है कि वोल्टेज जो ड्रॉप अक्रॉस एमीटर है वी ए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एमीटर वी ए, वो किसके बराबर आ रहा है, आई इंटू आर ए, आई इंटू आर ए, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता ही है इतना, आई इंटू आर ए। अब सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर कितना आ रहा है, वी आर कितना आ रहा है, आई करंट तो सेम है, आई इंटू वी आर, आई इंटू आर, सॉरी आई इंटू आर, ठीक है। देन अब लेट्स से कि आर एम वन हम निकाल रहे हैं कि मेजर रेजिस्टेंस एम वन सर्किट के लिए वो क्या होगा हमारा, वी बाय आई अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ ये होगा। सो लेट पुट द वैल्यू ऑफ वी ए इंटू एंड आई इंटू द फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी सबसे पहले तो ये देखो, जो वी है मैंने क्या बताया था, टोटल जो वोल्टेज है क्रॉस एमीटर एंड रेजिस्टेंस वो होगी वी ए प्लस वी आर, एंड आई विल बी दी सेम। सो उस तरीके से हम लिखेंगे आई आर ए, यहाँ से वैल्यू डाली, एंड आई आर अपॉन आई। सो आई कॉमन निकालने के बाद हमें ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी हम लोगों को, ये देखो ये चीज मिल गई। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारा ये आर एम वन है ना, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू हमें मिल रही है, मेजर्ड वैल्यू किसके लिए, पहले जो सर्किट मैंने भी बताया उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज देखो कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है ना रेजिस्टेंस की, वो हमारे पास बड़ी आ रही है किससे, ट्रू वैल्यू से, किससे, ट्रू वैल्यू होगी हमारी आर। सो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो लिखेंगे कैसे, आर इक्वल्स टू आर एम वन माइनस आर ए। सो हम आर ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, आर एम ए कॉमन निकाल के हम लिख सकते हैं वन माइनस आर ए अपॉन आर एम वन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू को, हम आर ए की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आर ए को अगर हम जीरो पुट कर देते हैं, सो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, आर इक्वल्स टू आर एम वन मीन्स ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू, जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आई हैव रिटन ओवर हियर। अब देखो एरर मेजर करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे एरर को लिखने का तरीका होता है मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर करी है माइनस ट्रू वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, ठीक है। सो इस तरीके से आर एम वन माइनस आर, ठीक है। अब एक रिलेटिव एरर भी होता है, मैं एरर्स का अलग से एक टॉपिक वीडियो डाल दूंगी, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अभी जस्ट यू
just learn the formulas how we have to write this. So relative error equals to RM1 minus R upon R. मीन्स जो हमारा मेजर्ड वैल्यू सर्किट 1 माइनस आर, ये हमारा ये आर एम माइनस आर को हम टोटली डिनोट करेंगे, जो हमारा एरर आया इसको एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, अपॉन आर. तो हम अब इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे. आर एम वन की हमने वैल्यू वहां पीछे देखी थी, वो पुट करने के बाद एंड उसका कॉमन डिटर्मिनेशन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू आर अपॉन आर किया. सो एरर इन द मेजरमेंट इज स्मॉल, कम होगा कब, व्हेन आर ए इज स्मॉल, आर ए की वैल्यू स्मॉल होगी, या रेजिस्टेंस अंडर मेजरमेंट इज वेरी हाई, या तो ये बहुत हाई होगा या ये बहुत कम होगा. तो इस तरीके से हम अपने एरर को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो ये वाला सर्किट जो भी हमने देखा वो यूज होता है हमारे हाई रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए. ये दोनों सर्किट सेम है, मैंने बस करंट की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए ये सर्किट दोबारा से बनाया था. सो उसी तरीके से हम दूसरे सर्किट की अगर बात करें तो वही सेम चीजें करनी है, लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा वोल्टेज तो है सेम आ रही, करंट हमारी डिफरेंट आ रही है. तो इसमें वोल्टेज क्या आएगी, वी, एमीटर की रीडिंग क्या बताएगी, हमारा सम ऑफ दी करंट अक्रॉस दी रेजिस्टेंस एंड दी वोल्ट, वहां पे हमारा वोल्ट मीटर के पास. ठीक है, तो यहाँ देखो कि हमारे पास आई आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी आर अपॉन आर. सो इट कैन बी ऑल्सो राइट एज वी बाय आर. तो हमारे पास आई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर वी. सो इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करेंगे. ये आपका होमवर्क है, ये वाला पार्ट यू हैव टू एनालाइज दिस पार्ट योरसेल्फ एंड डू सम प्रैक्टिस ऑन दिस पोर्शन आल्सो. सो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ, बट दिस पोर्शन यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर ओन. ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन इन द नोट्स. सो इस तरीके से जो करंट है हमारी आई आर प्लस आई वी, मैंने आपको बताया ये कैसे आ रही है. करंट हमारी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सर्किट में, जैसे हमने अभी देखा. सो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है. तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा, हमने जब वैल्यूज को पुट कर दिया हमारे पास ये वैल्यू आ गई. तो उसके बाद हमने देखना है कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है. जो हमने RM1 लिया था वो सर्किट 1 के लिए लिया था, जो RM2 है मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हम सर्किट 2 के ले रहे हैं. 1 और 2 आप लोग देखो सर्किट 1 एंड 2 के लिए. ठीक है, सो RM2 इक्वल्स टू V बाय I हो जाएगा. सो हमने I की वैल्यू अभी निकाली है यहाँ पे. सो हम I की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, सो V कॉमन निकालने के बाद इस तरीके से इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद हमें अल्टीमेटली मेजर्ड वैल्यू मिल जाएगी रेजिस्टेंस की, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, सो अब इसकी ट्रू वैल्यू को कैसे लिखेंगे, अगर ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या जाता है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू जो है वो इक्वल्स टू हमारी ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाती है. इस तरीके से ऑल्सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस. ठीक है, ये रहा हमारा अल्टीमेट वैल्यू. ये पोर्शन 0 होने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू. ये हमारी ट्रू वैल्यू, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है. लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो स्मॉल आ रही है, किससे, ट्रू वैल्यू से. सो इसको बनाने के लिए जैसे मैंने बताया वो 0 आ जाएगा तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर. बट ये आइडियल कंडीशंस पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को यही सिचुएशन लेके चीजें सेटल करनी पड़ती हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क विद द आइडियल सिचुएशंस. सो इसमें भी एरर क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, measured value RM2 minus R. ठीक है, so on the same way we have to write the relative error, RM2 minus R upon R, ER equals to minus of R upon RV. So do practice about this. So these are some points I have written over here. Kindly do some revision on this portion so that I will ask the question in the next lecture. I hope this is clear to everyone. So kindly watch the video again and again for the more clarification.